ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन रूल डिस्कस किया था, उस पर सम सॉल्व किए थे और फिर उसके बाद में कोसाइन रूल पर सम सॉल्व किए थे। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आप लोगों को ये जो है एक सेकेंड, देखो ये सम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है यहाँ पर इफ कॉस अल्फा प्लस अल्फा अल्फा प्लस गामा, या फिर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इफ कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी है इज इक्वल्स टू कॉस 2 टाइम्स ऑफ सी है। ठीक है, देन tan ए, देन tan ए, tan बी एंड tan सी आर इन। हमें ये चेक करना है यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये किस में है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये किस में है, एपी में है या फिर जीपी में है या फिर एचपी में है। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन है एपी के लिए, सेकंड ऑप्शन है जीपी के लिए, थर्ड ऑप्शन है एचपी के लिए और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस के लिए। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है, cos 2c है। cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos 2c है। क्या हो गया, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग ना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें tan चाहिए ना, यहाँ पर हमें tan चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पर अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है अगर आप लोगों को, तो वो अप्लाई कर देते हैं। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, और ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग लिख देंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। आरएचएस में भी वैसे ही, आरएचएस में भी वैसे ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी, अच्छा इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पर cos 2c प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2c माइनस 1 हो जाएगा बराबर। तो cos a प्लस cos b का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला cos a प्लस cos b का। तो क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 है। अच्छा, तो अगर माइनस करोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा बराबर। अपॉन में यहाँ पर सेम वैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करो, माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी
बाय 2 और इनटू साइन ए माइनस बी बाय 2, साइन ए माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा आरएचएस में देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, बताओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर निकाल कर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस बी और ये माइनस भी कैंसिल, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, कैंसिल हो गए सारे टर्म्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन है हाँ यहाँ पर, तो ये कॉट बन जाएगा, कॉट स्क्वायर सी बन जाएगा। अच्छा कॉस अपॉन साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ए कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर सी। हमें इन टर्म्स ऑफ टैन चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये टैन ए हो जाएगा, ये टैन बी हो जाएगा और यहाँ पर ये टैन स्क्वायर सी हो जाएगा। तो बताओ ये जो लास्ट में हमें मिला ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। यहाँ पर ये सीक्वेंस थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर ये ऐसा सी है और फिर यहाँ पर बी है। हाँ ये किस में है बताओ सीक्वेंस, आवाज आ रही है। फैज बताओ, आदित्य, अंशुल, ओमकार, रुतिका, किस में है ये। जब अगर मिडल पार्ट हमारा अगर स्क्वायर में होता है, मतलब कैसे, यहाँ पर मिडल पार्ट tan स्क्वायर सी है, ठीक है, तो ये जब tan स्क्वायर सी है यहाँ पर ए बी और सी जब अगर जीपी में होगा तो यहाँ पर कैसे होता है, ये सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी आता है। ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। ठीक है, ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। हाँ या ना, ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को। ओमकार कुछ भी नहीं समझा इसमें। देखो सबसे पहले हमने इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज किया है। कंपोनेंट और डिविडेंडो होता क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंडो ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ इसमें साइन कोसाइन रूल नहीं यूज किया है हमने ओमकार, इसमें जो है हमने साइन कोसाइन रूल यूज नहीं किया है। देखो जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए ए अपॉन बी अगर है और सी अपॉन डी है तो उसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो कैसे अप्लाई होता है, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, उसी तरह से सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाता है। तो ये देखो ये पूरा पार्ट ये ए है और ये बी है, तो ए के साथ में बी को प्लस करना है, फिर ए के साथ में बी को माइनस करना है। सेम वैसे ही ए के साथ में डिनोमिनेटर प्लस, ए के साथ में डिनोमिनेटर माइनस, ये पार्ट समझा, ये फॉर्मूला है। ये फर्स्ट
पार्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ, उसके बाद में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है ओमकार। ये देखो कॉस ए प्लस कॉस बी वाला, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस, ये ए है पूरा, ये बी है, ए प्लस बी अपॉन 2, और ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 है। सेम हाँ सर, हाँ। वैसे ही सेम यहाँ पर हम लोगों ने डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, वैसे ही हाँ हमने, सर। हाँ हाँ, वैसे ही हम लोगों ने डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला यूज किया है ओमकार। अच्छा, ये देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है यहाँ पर आरएचएस में, ये वाला पार्ट। 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमें पता होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, तो वो हो जाता है 2 स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, ये बी, और यहाँ पर एंगल में ये बी, ये जो बी है एंगल में, ये एंगल में बी, और ये यहाँ पर बी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी बी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस बाय साइन कॉट बचेगा। तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, यहाँ पर भी कॉट और ये भी कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन हो जाता है। तो जब अगर सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड थर्ड नंबर होगा, तब वो सीक्वेंस जो है जीपी में होता है। अभी क्लियर है? वापस से रिपीट करना है क्या? हाँ, ये लिख लो आप लोग, ये सम जो है कंप्लीट कर लो। हाँ, ये सम जो है कंप्लीट कर लो सब लोग। हाँ आदित्य, नहीं समझा होगा ना किसी को तो पूछो। हाँ, चलो हो गया ये। नेक्स्ट सम स्टार्ट करें? ये हो गया सभी का लिख के? हाँ, अच्छा ये देखो, ये सम जो है इसमें क्या दिया है सेकंड सम में, इसमें ऐसा बोला गया है इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू, इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू m अपॉन m+1 and tan tan बीटा इज इक्वल्स टू
tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2m + 1 है। देन अल्फा प्लस बीटा, then alpha plus beta is equal to, then alpha plus beta is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर π/4, सेकेंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m/2m + 1, और लास्ट डी ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ m + 1/2m + 1। देखो इजी है काफी, tan अल्फा दिया है और tan बीटा दिया है, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है। अच्छा हमें क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा ना, तो अब एक काम कर लो, पहले अल्फा प्लस बीटा हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसके पहले हम tan कंसीडर कर लेते हैं। tan कंसीडर कर लोगे तो हमें पता है tan अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, मतलब tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें फॉर्मूला जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो देखो tan अल्फा के लिए कौन है, m/m + 1 है, tan अल्फा के लिए क्या है, m/m + 1 है, और फिर प्लस tan बीटा के लिए, tan बीटा के लिए 1/ क्या है, 2m + 1 है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा क्या है, 1 m/m + 1 इंटू 1/2m + 1। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन अगर होगा वहां पर, सो m का मल्टीप्लीकेशन 2m + 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये m का मल्टीप्लीकेशन ये 2m + 1 के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सो क्या आ जाएगा, 2m² + m आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m + 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर इसका रहेगा यहाँ पर m + 1 इंटू 2m + 1 आ जाएगा। अच्छा दी होल अपॉन यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसके यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ में m + 1 इंटू 2m + 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ m अपॉन क्या है यहाँ पर, ये देखो ये m + 1 इंटू क्या है, 2m + 1 है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिख रहा है, दोनों का ये डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा अब न्यूमरेटर को हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो जो है 2m², यहाँ पर क्या था, tan अल्फा प्लस बीटा था यहाँ पर। हाँ, tan अल्फा प्लस बीटा था, उसके बाद में इज इक्वल्स टू 2m², m + m कितना था, 2m + 1 था। एक सेकेंड ना, प्रीवियस स्लाइड देखो क्या है वहां पर, 2m² + m + m 2m हो जाएगा +1। अच्छा m + 1 इंटू 2m + 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं, m को दोनों के साथ करो, ये m का मल्टीप्लीकेशन 2m और 1 के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2m² + m हो जाएगा, 2m² + m, और फिर उसके बाद में 1 का मल्टीप्लीकेशन अब करना है। 1 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ कर दो तो 2m + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2m + 1 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये हो जाएगा यहाँ पर 2m + 1, और पहले से ही -m दिया हुआ है, तो अब देखो डिनोमिनेटर में जो है ये पार्ट और ये पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, सो 2m² + 2m + 1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर 2m² + 2m + 1, दोनों सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दो तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर ये इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 45 डिग्री पर होगा, तो ये जो है tan 45 आ जाएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है π/4 आ गया। देखो इसमें स्टार्टिंग से कहीं पर भी डाउट है क्या? ये कंप्लीट कर लो सब लोग। हो गया ये कंप्लीट करके? हाँ हो गया ना ये सबका? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है। यहाँ पर साइड्स ऑफ एबीसी आर इन एपी, sides of a triangle ABC are in AP, then cot A by 2 plus cot C by 2 is फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ये इक्वल है टू कॉट A by 2 के। बी ऑप्शन है टू कॉट B by 2 के।
सी ऑप्शन है 2 cot c/2 के, और लास्ट ऑप्शन है डी के लिए 2 cot a, 2 cot a है। सो यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर किस में दिया है, एपी में दिया है। हाँ, साइड्स जो है, अच्छा ट्राइंगल एबीसी के जो साइड है वो क्या है, एपी में दिया गया है। तो जब एपी में दिया है, एपी में दिया है तो हमें पता है कि जो ये ट्राइंगल है अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये जो है ट्राइंगल है, इसमें ये साइड ए है, सॉरी ये ए है, और यहाँ पर ये बी है और ये सी है। ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, ये ऐसे रहता है, ए बी और सी हो जाएगा यहाँ पर, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी रहता है। ठीक है, अब ये अगर एपी में दिया है, एपी में दिया है, इसके साइड्स जो है एपी में दिया है, तो यहाँ पर लिखो सिंस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन एपी, आर इन एपी। तो एपी में है तो सबका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। एपी मतलब क्या था कि सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ये साइड आ जाएगा, तो माइनस बी ये साइड आ गया, तो 2b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये याद है आप लोगों को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s होता था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2s होता था, पता है ये। एटलीस्ट आया ना बोलो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, ये आवाज आ रही है। देखो उसके बाद में, उसके बाद में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम दोनों साइड 2s ऐड करते हैं, दोनों साइड जो है 2s ऐड करते हैं, देखो हमें पता है कि a प्लस सी जो होता है, a प्लस सी जो होता है वो 2s माइनस बी होगा, 2s माइनस क्या होगा, b होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर दोनों साइड 2s प्लस करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, प्लस 2s करते हैं, और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है, a प्लस सी है और यहाँ पर क्या है, b है, 2b है, हाँ 2b है।
अगर हम दोनों में यहाँ पर माइनस और माइनस लिखते हैं तो कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है, कोई चेंजेस होगा नहीं। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये s माइनस बी आ जाएगा, और इसमें से एक s जो है हम a के साथ में रखते हैं और एक s जो है वो c के साथ में रखते हैं। किसी को डाउट यहाँ पर? ठीक है, तो अब ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम सारे टर्म्स को s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सारे टर्म्स को s से मल्टीप्लाई कर दो तो s इंटू क्या होगा, s माइनस बी, यहाँ पर s इंटू एस माइनस ए, और यहाँ पर s इंटू एस माइनस सी। मल्टीप्लाई क्यों करना है अभी समझ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में सारे टर्म्स को हमें, सारे टर्म्स को देखो, ये जो है कॉट कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan ए बाई टू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ, एंड अंडर रूट ऑफ एस ऑफ एस माइनस ए, एस ऑफ सॉरी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या फॉर्मूला था, एस ऑफ एस माइनस ए था। ये जो है tan का फॉर्मूला था, तो इसका रिवर्स जो है किसका होगा, कॉट के लिए हो जाएगा। इसका रिवर्स जो है इस फॉर्मेट में हमें कॉट के लिए मिल जाएगा, मतलब s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के लिए मिल जाएगा। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाता है। पहले हमने क्या किया, एपी में दिया था तो हम लोगों ने क्या लिखा, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी लिखा। उसके बाद में हमने दोनों साइड में 2s ऐड किया, यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर भी 2s है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद में s माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी, s से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, अगर स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा s स्क्वायर, और ये हो जाएगा s माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा टर्म a के लिए और ये पूरा टर्म b के लिए, तो क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इनटू b, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4s स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, यहाँ पर s माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर एस माइनस ए और एस माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, एस माइनस ए और एस माइनस सी आ जाएगा। अगर हम सारे टर्म्स को, ठीक है, सारे टर्म्स को s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से अगर डिवाइड कर देते हैं, सारे टर्म्स को हम अगर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें वो पार्ट चाहिए। यहाँ पर क्या था, 4s स्क्वायर था अपॉन, सॉरी ये जो है s माइनस बी का स्क्वायर है। अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये s माइनस बी एस माइनस ए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी हो जाएगा। सारे टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, और फिर ये सेकंड पार्ट जो था s स्क्वायर s माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है s स्क्वायर s माइनस सी का स्क्वायर है अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है, एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये जो है s स्क्वायर s माइनस सी का स्क्वायर है अपॉन जो है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी है। लास्ट वाला पार्ट जो है वहां पर भी वैसा ही कुछ है, 2s स्क्वायर s माइनस ए एस माइनस सी है अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। अब देखो कैंसिल करते हैं सारे टर्म्स में, पहले ये s और ये s एक बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नहीं s मत कैंसिल करो, वो अरेंजमेंट करना था वहां पर,
तो यहाँ पर एस माइनस बी कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर एस माइनस से कैंसल हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एस माइनस सी कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर एस माइनस सी और एस माइनस सी कैंसल हो जाएगा, दोनों टर्म्स जो है कैंसल हो जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, इसमें जो है हम लोग अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, हमें ये s मिल जाएगा, और यहाँ पर ये s माइनस बी मिलेगा, अपॉन जो है ये क्या है, s जो है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर एक s अगर कैंसिल कर देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, हाँ। एक s जो है कैंसिल कर देते हैं, हाँ। ये s और ये s कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर भी s और s कैंसिल कर देंगे, ये s और यहाँ पर भी s कैंसिल कर देते हैं, इस ये पार्ट भी कैंसिल कर दो, तो s इंटू एस माइनस बी अपॉन क्या बचेगा, s माइनस ए और s माइनस सी, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा सेकंड पार्ट में, अंडर रूट ऑफ ये क्या बचेगा यहाँ पर, s इंटू एस माइनस ए अपॉन अपॉन एस सॉरी अपॉन जो है यहाँ पर s माइनस बी और s माइनस सी बचेगा, ठीक है, तो ये बचेगा, और इसके बाद जो है प्लस अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पर, s इंटू एस माइनस सी अपॉन जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी, और लास्ट वाला पार्ट जो है देखो, लास्ट वाले पार्ट में क्या बचेगा, प्लस अंडर रूट ऑफ, हाँ, 2 अंडर रूट में रहेगा, और फिर एक बार s बचेगा, s माइनस, हाँ, एक बार s बचेगा, और यहाँ पर s माइनस बी है। अच्छा, 2s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, अगर हम लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, ये अंडर रूट में है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉट का, कॉट बी का फॉर्मूला है, ये किसका है, कॉट ए का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉट सी का फॉर्मूला है, ठीक है, ये सॉरी b/2 हो जाएगा यहाँ पर, कॉट b/2, ये कॉट a/2 और ये कॉट c/2। अब लास्ट वाले में प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करते हैं, 2s की जगह पर a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, अपॉन यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, बट यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, एक सेकेंड सिर्फ रुकना, हाँ। एक सेकेंड, हाँ। बी और बी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये पार्ट जो है, वन सेकेंड, हाँ। अच्छा, हमें क्या पूछा गया था, एक सेकेंड, हाँ। ऑप्शन इसका तो ऑलमोस्ट बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 2s है, और b इज इक्वल्स टू a प्लस सी है, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी है, एक सेकेंड सिर्फ, हाँ।
एस माइनस बी को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा, एक सेकेंड। अच्छा आप लोग ये पार्ट इतना लिख लो पहले, ये पार्ट लिख लो, इसमें कुछ चेंजेस करना होगा। ये इतना लिखो तब तक आप लोग। अच्छा ये सम जो है ना, आप लोग ये यहाँ तक कंप्लीट कर लो। इसमें ये जो पार्ट है इसको हमें यहाँ तक ही अज्यूम करते हैं फिलहाल जो है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ये पार्ट में ऐसा हो जा रहा है कि लास्ट वाला जो पार्ट है, हाँ लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें 2 मिल रहा है अंडर रूट में, और फिर s मिल रहा है अपॉन क्या है, s माइनस ऑफ b है। तो ये पार्ट को अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो अंडर रूट ऑफ 2s जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, अपॉन a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, और ये पार्ट जो होता है s इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हाँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, माइनस ऑफ b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ 2b अपॉन जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b होता है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b है, हाँ
तो ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b प्लस b हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस सी जो है वो 2b है, तो यहाँ पर 3b माइनस ऑफ 2b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपॉन क्या था, 2 था, डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या है, 2 है, तो ये 2 कहां पर जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 2 × 3 ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये पार्ट जो है ये पार्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 हो जाएगा, √6b हो जाएगा, और यहाँ पर b आ जाएगा। सो b और b कैंसिल कर देंगे, √6 बचता है, तो यहाँ पर वो √6 का कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, √6 बचता है। हाँ, हमें सिर्फ ये पार्ट कंसीडर करना है, क्योंकि ऑप्शन ये जो है, ये पार्ट जो है यहाँ पर √6 आता है, तो उसका कुछ यूज नहीं होगा, तो ये पार्ट जो है ये इसके इक्वल होगा। हाँ, ये देखो 2s जो होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, और s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। हाँ, √6 का कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो नंबर ही हो जाएगा। ये पार्ट जो लास्ट वाला था उसका √ऑफ क्या आता है, 6 आता है। हाँ, ये देखो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें ऐसा पूछा गया है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी a स्क्वायर साइन 2c प्लस c स्क्वायर साइन 2a, c स्क्वायर साइन 2a। ठीक है, c साइन स्क्वायर 2a है, और फिर उसके बाद में ये पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये ट्राइंगल के इक्वल है, फिर इसके बाद में बी 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हाँ, ये सब 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल है, और फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो है 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर साइन 2c है और c स्क्वायर साइन 2a है, तो अगर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ ए बी साइन सी होता है, फिर इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ बी सी साइन ए होता है, और हाफ टाइम्स ऑफ ए सी साइन बी होता है। ठीक है, अच्छा, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को सिर्फ ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो हमें गिवन देखो जो है यहाँ पर क्या दिया है, गिवन क्या है, ए स्क्वायर साइन 2c प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर साइन 2a है। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह पर, सॉरी, साइन 2c का फॉर्मूला यूज कर लो, 2 साइन सी इंटू कॉस सी होगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर साइन 2a के लिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पर जो है साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 ट्राइंगल ए बी, आया ना। यस सर। हाँ, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2 ट्राइंगल ए बी सी, तो ये 2a स्क्वायर बाहर आ गया, साइन सी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 ट्राइंगल ए बी, 2 ट्राइंगल ए बी, और यहाँ पर ये कॉस सी वैसी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर भी 2c स्क्वायर वैसी, साइन ए क्या होगा बताओ, साइन ए 2 ट्राइंगल अपॉन BC। हाँ, बराबर, और ये जो है कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि प्रोजेक्शन रूल से, हाँ, प्रोजेक्शन रूल से दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है,
टू यहाँ पर भी है, टू ट्रायंगल। ट्राइंगल यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है, टू ट्राइंगल यहाँ पर भी है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पर जो है 4 ट्राइंगल कॉमन निकाल लेते हैं। यस ठीक है, सर। हाँ 4 ट्राइंगल कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से एक ए और इसमें से एक ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें से सी और सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है दोनों का बेस सब इक्वल हो गया। 4 ट्राइंगल निकालने के बाद में, 4 ट्राइंगल निकालने के बाद में दोनों का बेस इक्वल हो गया। तो पहले में क्या बचेगा, ए कॉस सी, और दूसरे में क्या बचेगा, सी कॉस ए अपॉन क्या है यहाँ पर बी है। अच्छा, न्यूमरेटर में कौन सा वैल्यू है वो देखो, ये देखो a cos c प्लस c cos a, ये बाय प्रोजेक्शन रूल ये b होता है, पता है ना आप लोगों को। यस सर। हाँ, बाय प्रोजेक्शन रूल। तो b और b कैंसिल कर देना है, b और b कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 ट्राइंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हाँ, सभी को समझा ये सब। यस सर। हाँ, ये कंप्लीट कर लो। हाँ, डन सर। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा है यहाँ पर, इफ सी स्क्वायर, if c square is equals to a square plus b square, then 4 times of s into s minus a into s minus b into s minus c is equals to, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है एस स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और लास्ट पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला देखते हो जो हमें फाइंड करना है, अगर 4 को छोड़कर अगर देखते हैं, तो अगर आप लोगों को पता है हेरोन्स फॉर्मूला हमने देखा था। हाँ बराबर, हेरोन्स फॉर्मूला है, बराबर। ये कौन है, हेरोन्स फॉर्मूला है। तो हेरोन्स फॉर्मूला कैसा रहता है, अंडर रूट में रहता है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए रहता है। हाँ, किसके लिए रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए रहता है। तो ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी रहता है। अच्छा, बाहर देखो 4 भी है, 4 भी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमें रूट के अंदर ही, रूट के अंदर 2 लिखो या रूट के बाहर 4 लिखो, इसका मतलब हमें 4, ये सॉरी, ये जो है ऐसे ऐसे लिखो। हाँ, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर 2 लिखते हैं, सॉरी 4 लिखते हैं, 4।
अगर हमें रूट के अंदर 4 लिखना है तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों साइड 2 अरेंज किया है। अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये 4 ट्राइंगल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल होता है। ये पार्ट समझा सभी को? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमें फाइंड करना है ना वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर के इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, हमें पता है ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा दिया है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, ये ए होगा, यहाँ पर बी होगा और ये सी हो जाएगा, क्योंकि ये सी है और ये ए है और ये क्या है, बी है। तभी तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हम ये कह सकते हैं साइन सी जो है 90 डिग्री है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हाफ इंटू ए बी साइन सी। साइन सी कितना है, 90 डिग्री है। साइन सी कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हाफ टाइम्स ऑफ ए बी साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो हाफ इंटू ए बी साइन 90 1 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ए बी आ जाएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 4 ट्राइंगल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ हाँ, अच्छा ये सभी को समझा या नहीं समझा? सर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक बार समझाओ ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, जो मतलब बेस जो है यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी 2 साइड ले लेना है। हाँ, कोई भी 2 साइड बेस के लिए होता है और एक एंगल जो है यहाँ पर साइन के साथ में रहता है। प्रूफ चाहिए क्या? नो सर। हाँ, तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है कोई 2 साइड लिखने का और एक एंगल जो है वो कैपिटल में लिखने का, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये कंप्लीट कर लो सब लोग। सर हाँ बोलो महालक्ष्मी। सर ये जो 12th के लिए डिलीटेड था वो सीईटी के लिए भी डिलीटेड है ना। बराबर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से रिलेटेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। वो मतलब डिलीटेड सिलेबस का स्लाइड शेयर करके एक बार आप एक्सप्लेन कर दो ना। डिलीटेड पोर्शंस। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अच्छा अच्छा, वो पीडीएफ एक्चुअल में मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। बट ये है कि जो है हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो है जनरल सॉल्यूशन हो गए, और फिर ये सब रूल्स हो गए, साइन कोसाइन रूल के प्रूफ हो गए, ये सब नहीं आएंगे। सर प्रूफ नहीं आएंगे ना? हाँ हाँ, प्रूफ नहीं आएंगे। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन नहीं आएगा ऐसे लिखा था उसमें। हाँ, तो उसके एप्लीकेशंस मतलब उसके जो फॉर्मूलाज है वो भी नहीं आएंगे, बट उसके जितने सम्स हमने करे थे वो आएंगे। हाँ, वो सब अभी इनवर्स का हम डिस्कस करेंगे अभी। सर उसमें ऐसे था, ये जो हम लोग साइन कोसाइन रूल किए थे ना, हाँ, वो है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस में प्रोजेक्शन रूल और हेरोन्स फॉर्मूला था। तो उसमें ऐसे था कि प्रूफ आएगा लेकिन एप्लीकेशन नहीं आएगा, मतलब हेरोन्स और प्रोजेक्शन रूल नहीं आया ना। ये तो हेरॉन्स हो गया, फिर इसके बाद जो हो गए हेरॉन्स के लिए, फिर इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, और फिर ये हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए। ये आप लोगों को प्रूफ के लिए नहीं था और वैसा भी नहीं था, वो एग्जाम में नहीं था आप लोगों को ये सब, नहीं समझे?
हाँ सर। ये सब एग्जाम में नहीं था आप लोगों को, हाफ एंगल, हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब नहीं था, ठीक है। ओके। अच्छा हाँ, एक सम, अच्छा ये हुआ सबका लिख के। यस सर। अच्छा देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ऐसा है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा बोला गया है, द एरिया ऑफ एन isosceles triangle is 9 centimeter square if the equal sides are 6 centimeter in length. The angle between them is, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। अच्छा पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ए है और ये बी है और यहाँ पर ये सी है, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया जो है वो कितना है, टोटल 9 है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा दो इक्वल साइड है, समझ लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका भी लेंथ 6 है, इसका भी लेंथ 6 है। आगे क्या बोला है, एंगल बिटवीन देम, तो मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसके टर्म्स में पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू गिवन साइड बी और सी है, तो बीसी साइन ए हो जाएगा, बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 दिया था, तो 9 लिख दिया, हाफ इंटू बीसी कितना है यहाँ पर 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू साइन ए, हो गया आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर 2 से 6 जो है 3 टाइम में कैंसल होगा, तो 9/18, हाँ साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ। हाफ कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर, तो साइन ए इज इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 6, मतलब साइन 30 डिग्री, तो ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। इजी था ना ये सम? हाँ सर। हाँ कंप्लीट कर लो, हाँ ये डन सर। हाँ। अच्छा ये सम आप लोग ट्राई करो, ये जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है ये आप लोग ट्राई करो। इसमें ऐसा दिया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल in which a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 60 डिग्री है, is, ठीक है। ऐसा दिया है यहाँ पर, ए बी दिया है और सी का एंगल दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 1/2, सेकेंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है √3/2 और लास्ट ऑप्शन है 3/2। चलो ये ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट है आप लोगों के पास।
सर √3/2। कितना आ रहा है? √3/2 आ रहा है। नहीं सर। अच्छा, हाँ 2 मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के लिए भी। बाकी किसी किसी का आया आंसर? निजाम आया आंसर? आदित्य, हर्षदा, अंशुल, फैज, ओमकार? ओमकार आ गया, अच्छा। हाँ, तो देखो ये एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू जो साइड दिया है वो लिख लो, और इसको एंगल में लिख देते हैं। तो हाफ इंटू ए कितना है? 1 है, बी कितना है? 2 है, और सी कितना है? साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 होता है। 2 कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा इंटू √3/2, बराबर है √3/2 आंसर आएगा। समझा ना ये सभी को कैसे करना है? यस सर। हाँ, चलो इसके बाद देखो ये सम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, if a is equals to 1, if a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 60 degree, then फाइंड करना है 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर, मतलब ये ट्राइंगल, और यहाँ पर सी स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 6, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है √3/2, और लास्ट ऑप्शन है 9। लास्ट ऑप्शन है 9 है। कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? सर ए, पहले एरिया एरिया फाइंड आउट कर लें। पहले एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा अगर हमें, तो हम उसको वहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी कितना हमने फाइंड किया था? √3/2 मिला था, आया यस ना? सर। हाँ, दोनों सेम ही सम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गया था √3/2। तो ट्राइंगल का जो एरिया था वो मिल गया था √3/2। अब ये बात है कि तीसरा साइड कैसे निकालोगे? तीसरा साइड कैसे निकालोगे बताओ? जब हमारे पास 2 साइड दिया है, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? सर कॉस्ट रूल से करना है क्या? परफेक्ट परफेक्ट, कॉस रूल से उसमें ही रहता है ना। यस सर। हाँ, तो कॉस सी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला था? a² + b² माइनस ऑफ c² अपॉन अपॉन 2ab। 2ab। ए और बी का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर ये तो है cos 60 है, cos 60 है, और यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ c² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a के लिए कौन है? 1 है, और b के लिए क्या है? 2 है। अच्छा, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, और ये 5 माइनस c² अपॉन 4 आ जाएगा। तो 2 और 4 डिनोमिनेटर का कैंसल हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस c²। तो c² इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, c² इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट मत निकालो क्योंकि यहाँ पर हमें उसका वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं इसका। 4 टाइम्स ऑफ डेल, यहाँ पर ट्राइंगल स्क्वायर है और c² है, तो 4 टाइम्स ऑफ √3/2 का स्क्वायर प्लस क्या है? c का स्क्वायर, c का स्क्वायर 3 है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर इसका 6 आ जाएगा। इजी था ना ये भी? यस सर। हाँ, ये कंप्लीट कर लो सब लोग।
डन सर। हाँ ये हो गया ना सभी का। अच्छा नेक्स्ट सम देखो इसमें। इसमें ऐसा पूछा है, इफ इन अ ट्रायंगल, if in a triangle ABC, B is equals to root 3, C is equals to 1, and B minus C, and B minus C is equals to 90 degree, then angle A is first option है यहाँ पर 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 75 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है 15 डिग्री। अच्छा देखो ए, बी और सी का वैल्यू हमें दिया है, बी के लिए √3 है और सी के लिए 1 है, और बी माइनस सी जो है ना वो 90 डिग्री है। बी माइनस सी कितना है, 90 डिग्री है। तो अच्छा आप लोगों को ये याद है क्या फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉगस? नो सर। हाँ देखो ये याद रखना अभी नेक्स्ट टाइम से, नेपियर्स एनालॉगस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट बुक में मिलेगा आप लोगों को। हाँ, tan b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2, ये इसका फॉर्मूला है। हाँ, नेपियर्स एनालॉगस आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये मिलेगा। अच्छा अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan b माइनस सी देखो क्या है, 90 है, 90 को 2 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर b माइनस सी है तो b माइनस सी मतलब √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ जाएगा। और हमें cot a/2 का वैल्यू निकालना है, मतलब a का एंगल निकालना है। 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 45। 45, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। यस सर। हाँ 1 हो जाएगा, और √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और अच्छा ये कॉट है तो कॉट ये साइड आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट किसका, 1/cot किसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब यहाँ पर tan के लिए हो जाएगा। tan a/2 हो जाएगा। हाँ और ये √3 माइनस ए अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर है ना ये? हाँ सर। हाँ यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। अच्छा तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सर इसमें tan a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। ये रैशनलाइज कर देते हैं ना, tan a माइनस b का क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो? ओके सर। हाँ रैशनलाइज कर दो इसको सबसे अच्छा। तो ये जो होता है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू कर देते हैं हम इसको, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 माइनस 2√3 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर है ना? और यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा, बराबर ना? हाँ सर। हाँ 2 माइनस √3। अगर हम लोग देखते हैं, अब इसमें ऑप्शंस देखो क्या क्या है, ऑप्शंस जो है, अच्छा ये हमें देखो क्या मिला है, tan a/2 मिला है। हाँ tan a/2 मिला है, तो 30 डिग्री तो होता नहीं है, मतलब कैसे, अब डायरेक्ट अगर tan a/2 इज इक्वल्स टू देखोगे tan a/2, और यहाँ पर क्या है, ये 2 माइनस √3 है। ऑप्शंस को देख के इसका आंसर अपने को मिलेगा। ऑप्शंस यहाँ पर a के लिए 30 डिग्री था, b के लिए 45 डिग्री। 45, सी के लिए 75 डिग्री। 75 डिग्री, और डी के लिए 15 डिग्री। 15 डिग्री। अच्छा तो अब हम देखो कैसे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड में है, बताओ ये राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है,
वो ना तो 30 डिग्री के लिए होता है ना तो 45 डिग्री के लिए होता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि ये जैसे यहाँ पर ये किसी ऐसे वैल्यूज का है जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, 35 नहीं है, 45 नहीं है, 75 15 में से किसी का ये हो सकता है। सेवेंटी अगर, फाइव हो सकता है सर। हाँ 75 का भी हो सकता है। अगर हम निकालेंगे tan 75 निकालोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 45 + 30। यस सर। आया ना? हाँ तो ये जो है होता है tan A tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, बराबर ना? हाँ सर। तो ये 1 + tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1/√3 यस। होता है tan 30। हाँ tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, और यहाँ पर 1 माइनस ये 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 मिलेगा, हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हाँ इस, सर। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, इसमें देखो हमें कैसे मिला था, इसमें हमें √3 - 1 अपॉन √3 + 1 मिला था, मतलब ये जो है हमने यहाँ पर साइन चेंज होकर मिला था ना। यहाँ पर जो है देखो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, बट हमें पहले किस में था, ये माइनस में। तो ये 75 के लिए भी नहीं होगा, मतलब किसके लिए होगा, 15 के लिए होगा, हाँ या ना? हाँ सर। 15 के लिए हो जाएगा। इसका मतलब tan A/2 जो है ये इक्वल होगा tan 15 के। तो tan कैंसिल कर देना है, A/2 इज इक्वल्स टू 15, तो A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये समझा क्या लॉजिक है? यस सर। हाँ ये देखो ये जो है 30 डिग्री आ गया, ये सम कंप्लीट कर लेना, हाँ आप लोग ये कंप्लीट कर लो, हाँ। डन सर। ये पार्ट भी कंप्लीट कर लो।
डन सर। हाँ अच्छा देखो ये जो है अच्छा ये एप्लीकेशंस पर और सम कराऊं क्या, जैसे साइन कोसाइन प्रोजेक्शन हो गए, फिर हाफ एंगल पर जैसे आज हमने सम्स देखा, इस पर और सम कराऊं या फिर इनवर्स सभी करें? इन्वर्स करते हैं। हाँ तो इनवर्स में देखो क्या कैसा है। इनवर्स में वैसे लास्ट टाइम हमने दो सम सॉल्व किए थे। अच्छा इसमें ऐसा पूछा गया है, एक सेकेंड। हाँ क्वेश्चन में है सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 है इज इक्वल्स सॉरी प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3 है। ये इक्वल टू पूछा गया है a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 13, c इज इक्वल्स टू 15 और d इज इक्वल्स टू 6 है। अच्छा तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, हमें पता है सेक्स स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ यस सर। हाँ अगर हम दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, सेक्स स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट ये एंगल देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको हम कोई और वेरिएबल से कंसीडर कर लेते हैं। लेट लेट tan इनवर्स जो 2 है वो ए के इक्वल है या फिर अल्फा के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर tan अल्फा जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, हाँ या ना? और हाँ सर हाँ। हाँ और कॉट इनवर्स जो 3 है ये हम कंसिडर कर लेते हैं बीटा के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉट बीटा जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। यस ये दो सर। पार्ट, हाँ अब हम दो ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे और बाद में इसका वैल्यू पुट करने के लिए। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 2 है, बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, कॉट इनवर्स ऑफ 3 है। अच्छा अब ये बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये पूरा पार्ट को हमने अल्फा माना है तो ये अल्फा आ जाएगा, और ये 1 प्लस इस पूरे पार्ट को हमने बीटा माना है तो यहाँ पर ये बीटा आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और tan स्क्वायर बीटा की tan स्क्वायर बीटा है तो अच्छा बीटा जो है कॉट हमें दिया है, कॉट में दिया है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका जो है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन कॉट हो जाएगा ये 1 बाय कॉट बीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। अच्छा ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमें tan नहीं लिखना चाहिए था, फॉर्मूला है ना वो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही बीटा आता है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 4 13 और ये 15, समझे ना ये? आया ना? हाँ सर। कंप्लीट कर लो सभी, हाँ।
हो गया ये सभी का? यस सर। हाँ, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर इसमें ऐसा पूछा गया है, फॉर द इक्वेशन cos inverse of x plus cos inverse of 2x plus pi is equals to 0. The number of real solution is the number of real solution is the number of real solution is हमें ये पूछा है कि रियल सोल्यूशन कितने होंगे इसमें। ए के लिए 1 है, बी के लिए यहाँ पर 0, बी के लिए 2 है, और सी के लिए 0 है, और डी के लिए इंफिनिटी है। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन इसमें मतलब हम लोगों को x के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, x के जो है कितने वैल्यूज पॉसिबल है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना इनवर्स वाला फंक्शन, इसको हम एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये ऐसा दिया है तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स को अगर हम उस साइड भेज देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू कॉस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस में है माइनस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हो, बट हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। यस तो सर। हाँ, 2x का वैल्यू जो है ये बन जाएगा कॉस पाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। तो 180 प्लस है, 180 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस सर। हाँ, तो ये माइनस ऑफ कॉस और यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल होकर ये कितना बन जाएगा? यहाँ पर ये माइनस ऑफ एक्स बन जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे LHS में तो 0 आना चाहिए। तो cos इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 प्लस पाई। अच्छा, कॉस इनवर्स 0 कहाँ पर होता है? 90 पर होता है। यस सर। हाँ, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया और ये 180 हो गया। अच्छा, ये दोनों को ऐड करोगे 90 90 180 180, ये 360 होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो कितना दिया है, 0। 360 और 0 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो यहाँ पर नो सोल्यूशन आएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझे? हाँ सर। हाँ, एक बार देख लो कहीं पर डाउट है क्या।
डन सर। हाँ देखो इसके बाद जो है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टाइप का सम सॉल्व किया था, बट फिर भी ये देख लो एक बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई/6, याद है ये सम हम लोगों ने सॉल्व किया था। हाँ सर। हाँ, ए के लिए 7 पाई/6 था, बी के लिए 5 पाई/6 है, सी के लिए। सर ये सेम सम किए थे हम लोग, 5 पाई/6 आया था। हाँ बराबर। हाँ तो इसका सॉल्यूशन है ना आप लोगों के पास? हाँ सर है। हाँ चलो फिर ये नहीं करते हैं अभी फिर। देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट सम, ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है सेक इनवर्स ऑफ सेक -30 डिग्री है, सेक -30 डिग्री है, इसका हमें वैल्यू पूछा गया है। ए ऑप्शन है -60 डिग्री, बी ऑप्शन है -30 डिग्री, सी ऑप्शन है +30 डिग्री और डी ऑप्शन है +150। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बताओ। हाँ महालक्ष्मी, हर्षदा, ओमकार, साइली, कौन सा करेक्ट होगा ये? कुछ आइडिया? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ कैसे एटलीस्ट बताओ तो कुछ हिंट सेक इनवर्स है, सेक है -30। महालक्ष्मी नहीं समझ रहा है कैसे करना है। ओमकार? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पता है ना आप लोगों को कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल भी वही है। हाँ सर, सेक का भी होगी। सेक माइनस थीटा क्या होता है बताओ? सेक थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक 30 डिग्री आ जाएगा। और हमें पता है अगर हम इस पूरे टर्म को हमने एक्स अज्यूम किया है या फिर डायरेक्ट सेक इनवर्स से कैंसिल कर दो, सो एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसा होता है ना, सेक 30 और यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक और सेक कैंसिल होकर एक्स इज इक्वल्स टू 30 मिल जाएगा। हाँ सर। ओमकार समझे अभी है? हाँ यस सर। हाँ साइली, ये हर्षदा समझा ये सब आप लोगों को? सर लेकिन लास्ट टाइम तो वो ऊपर वाले सम में हम लोग ऐसे करने वाले थे, आपने बताया ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं, ये तो अलग है ना, ये पार्ट जो है अलग है। ये पार्ट कैसे है, इसमें 7 पाई/6 वगैरह आया है इसीलिए ऐसा करते हैं इसको हम लोग। मतलब ये डिनोमिनेटर में फैक्टर्स वगैरह रहते हैं तभी जो है हम लोगों को ऐसे कन्वर्ट करना है। हाँ अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट ही देन लिखना है। हाँ हाँ सर। हाँ अच्छा, इसके बाद देखो ये सम है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ, पूछा गया है यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉट पाई/2 है, कॉट पाई/2 है और फिर कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3 है। इसका वैल्यू हमें पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए है 2 पाई/3, ऑप्शन बी है पाई/3 और ऑप्शन सी है पाई/2 और ऑप्शन डी है पाई। देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यूज दिए हैं, हम डायरेक्ट ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जो है फाइंड करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले आप लोग एक काम करो, ये दोनों वैल्यूज निकालो, कॉट पाई/2 कितना होता है और साइन 2 पाई/3 कितना होता है, ये दोनों वैल्यूज आप लोग फाइंड करो।
कॉट 90 कितना हो जाएगा? 0। कॉट 90 0 होता है। अच्छा, 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाय 3 का मतलब 60 का डबल, साइन 120 कह सकते हैं इसको। यस सर। अच्छा, तो साइन 120 को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर √3/2 आ जाएगा। यस सर। हाँ। अच्छा, सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए ना, अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा ये, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा? √3/2। अच्छा, कॉस 0 कहाँ पर होता है? π/2। π/2 पर होता है। और √3/2 कहाँ होता है? π/6। π/6 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 8 पाई। 8 पाई/12, तो ये जो है कितना आ जाएगा? 2π/3। हाँ, 2 पाई/3 आ जाएगा। समझा क्या है कॉन्सेप्ट इसका? हाँ सर। हाँ, चलो ये लिख लो सब लोग। डन सर। हाँ। अच्छा, बाकी लोगों का भी हो गया था ना? ओमकार हो गया? हाँ सर। हाँ। अच्छा, ये देखो सम ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने सम सॉल्व किया। इसमें इसमें कुछ ऐसा दिया है, tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 है, माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2 है, अपॉन जो है, अपॉन जो है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √2 है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है। ठीक है, ये हमें पूछा गया है किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है 4/5, बी ऑप्शन है -4/5, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 0। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। हाँ, हाँ सर। हाँ, ये आप लोग ट्राई करो। जो भी एंगल यहाँ पर ऐसे माइनस में दिया है ना, जो भी एंगल ऐसे माइनस में दिया है, ये आप लोग कैसे लिख सकते हो? -2 कहाँ पर होता है, ये सब ऐसे कंसीडर करो। हाँ, -2 कहाँ पर होता है, -√2 कहाँ पर होता है, ऐसे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। बराबर बराबर, एक काम करो, सबका ऐसे वैल्यू फाइंड कर लो। हाँ, अगर नहीं समझता रहेगा तो ये tan इनवर्स ऑफ √3 को x मान लो, ये इसको x मान लो, तो tan x इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा जो है सेक इनवर्स ऑफ -2, इसको y मान लो, तो ये हो जाएगा सेक y इज इक्वल्स टू -2, तो ये cos y इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है उसको p मान लो, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल्स टू p, तो कोसेक p इज इक्वल्स टू -√2 मिल जाएगा। और लास्ट जो है cos इनवर्स ऑफ 1/2, उसको q मान लो, तो यहाँ पर cos q इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। सबका वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आएगा।
सर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। हाँ सर। और किसी को मिला? ओमकार क्या मिला? अच्छा, एक बार ट्राई करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना मिला बताओ? 5/3। पाई अपॉन 3 करेक्ट है। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा नहीं आया। चलो चलो, कोई बात नहीं। एक्स का वैल्यू पाई अपॉन 3 आ गया। अच्छा, इसमें क्यू का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा क्यू का? अच्छा एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये ना माइनस है आंसर, मतलब क्वेश्चन में ये माइनस है, माइनस है यहाँ पर। हाँ, माइनस है महालक्ष्मी। कहाँ माइनस है सर? 1/2 के पहले यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये जो है -1/2 है। हाँ, नहीं समझे कहाँ पर? हाँ सर। यहाँ पर जो है ना, एक सेकेंड, -1/2 है। अच्छा, कॉस नेगेटिव कहाँ पर होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकेंड के लिए कंसीडर करते हैं तो कॉस क्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा हाफ कहाँ पर होता है? π/3 पर होता है, हाँ या ना? तो क्यू का वैल्यू जो है 2π/3 आ जाएगा। 5/6 पे होता है ना? हाँ 5/3 पे होता है, हाँ सर। हाँ, ये जो है क्यू का वैल्यू 2π/3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी वैसे ही, ये देखो, ये cos y है और यहाँ पर भी cos q है। cos q और cos y दोनों सेम सेम दिख रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू भी 2π/3 ही रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ये कोसेक p है। कोसेक नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है ना? कहाँ पर रहता है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। हाँ सर। हाँ, ये जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव रहता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस कोसेक p इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, बराबर ना? 4π/3 आ जाएगा। हाँ, तो p इज इक्वल्स टू 4π/3। सब वैल्यूज पुट कर दो। सब वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो ये पाई अपॉन 3 था, यहाँ पर माइनस माइनस ये कितना था? 2π/3 अपॉन में जो है ये कितना था? 4π/3 और ये कितना था? प्लस 2π/3। तो न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करोगे तो -π/3 आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर को करोगे तो ये कितना आ जाता है? 4 और 2 6/3 2π आ जाएगा, बराबर है ना? पाई और पाई अगर हम कैंसिल कर देते हैं सो -1/6 मिल रहा है। एक सेकेंड। हाँ, हाँ सुनो, एक एक गलती ये हो गई कि अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जो ये वैल्यू फाइंड करते थे हम लोग, इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू जो फाइंड करते थे हम लोग, वो सेक और कोसेक के लिए 180 माइनस या 180 प्लस करके लिखते थे, बाकी के लिए नहीं लिखते थे। तो ये जो है कोसेक, याद है कि नहीं याद है? नो सर। मतलब कैसा रहता है ना, सिर्फ सेक और कोसेक के लिए हम 180 माइनस या 180 प्लस करते हैं, क्योंकि सेक सेक माइनस थीटा क्या होता है? प्लस सेक थीटा होता है ना, इसीलिए। तो ये जो -√2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोसेक पाई अपॉन 4। देखो ये एक सेकंड ना, ये मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। देखो ये जो है कोसेक, कोसेक क्या था वहां पर? थीटा था ना। कोसेक जो है, कोसेक p इज इक्वल्स टू -√2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक p इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक 45 लिख सकते हैं। कोसेक कोसेक 45 लिख सकते हैं। हमें पता है माइनस कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक माइनस थीटा होता है, बराबर ना?
हाँ सर। हाँ, तो P का वैल्यू जो है वो -π/4 आ जाएगा। P इज इक्वल्स टू सिर्फ कॉस और सेक में चेंज करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। π/3 था पहले, फिर -2π/3। सर ये सिर्फ कोसेक के लिए हम लोग अलग मेथड क्यों ट्राई किए? हाँ, वही कह रहा हूँ, सिर्फ ना कॉस और सेक में 180 करते हैं, बाकी किसी में नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है ना, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा भी क्या होता है, अच्छा। सेक थीटा होता है। इसीलिए ये कंडीशन इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब में तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग जो है कॉस और सेक में 180 करते हैं, बाकी सब में डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ हाँ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करो, -3 और 8 -2π आ जाए, +2π आ जाएगा, 2π/12 आ जाएगा। पाई और पाई कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, सर -3 + 8 तो 5π/12 आएगा ना? अच्छा 5π/12 आ रहा है बराबर, ये जो है 5π/12 है, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा -4/5। -4/5। हाँ, ये जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। हाँ, एक बार देख लो। हो गया ये? नो सर, लिख रहे। हाँ, हाँ सर, लास्ट पेज। हाँ, एक सेकेंड, हमेशा याद रखना कॉस और सेक में ही चेंजेस होता है, अदरवाइज बाकी सब में ना हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, ओके सर। हाँ, ठीक है, चलो तो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं फिर आज के लिए, ये लिख लो एक बार। कंप्लीटेड। यस सर।
ओके ठीक है फिर। हाँ ये जो है सम्स प्रैक्टिस करो आप लोग। हाँ हाँ ठीक सर, है, चलो हाँ टेक केयर। थैंक यू सर।